अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरब कटिंग स्टूडियो। हमने अपनी पिछली वीडियो में इस फ्रॉक की कटिंग की थी, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो फ्रॉक का फ्रंट पार्ट है मैंने इसको बिछा दिया है, और ये है इसकी बॉडी और ये दो है फ्रिल्स। तो हमने इसको ए लाइन शेप में कटिंग किया था। तो सबसे पहले अब मैं इसके साथ जो ये बॉडी का जो ये वाला पार्ट है पहले वाला, और ये जो दूसरे वाला है, बारी बारी इन दोनों के साथ ये मैं ज्वाइंट लेस को लगाऊंगी। ये देखिए इतना रख के मैंने इसको ये कटिंग कर लिया है। एक ये हमारा और ये दूसरा, यानी कि ये एक हमारा लेफ्ट और राइट यानी कि दोनों पार्ट में हमारे ये दोनों पैनल के साथ आएंगी। तो इस तरह हम उनके साथ जो है ये इसको अटैच करेंगे। अब मैंने दो ये कटिंग कर ली और सेम मुझे इसी लेंथ में अब दो यहाँ भी कटिंग करनी है। ये देखिए अब ये जो है ज्वाइंट लेस की दो दो जो लेयर्स है वो मैंने कट कर ली है। तो सबसे पहले मैं ये इसकी एक लेयर उठाऊंगी और इसकी सीधी साइड के साथ सीधी साइड जो है ज्वाइंट लेस की मिला के रखूंगी और सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद फिर हम ज्वाइंट लेस के साथ इस कपड़े को रखूंगी और इसकी मैं चुनट्स डाल लूंगी इसके बराबर। अगर आप चाहें तो इसको चुनट धागे की भी डाल सकते हैं, हाथ की भी डाल सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे रख के मैं अब इसको इसके साथ ये चुनट डाल के इसको इसके बराबर कर लूंगी। इसी तरह हम इस पार्ट के साथ भी ज्वाइंट लेस को इसी तरह सादा लगा दूंगी बगैर चुनट के, और ये जो दूसरा पार्ट है इसको चुनट डाल के लगाऊंगी। तो ये अभी मैं आपको लगा के चेक करवाती हूँ। ये मैं इसी तरह ये दोनों पैनल्स पे लगा दूंगी। ये दो दो पैनल है। बॉडी के दोनों पार्ट्स पे मैंने एक एक जो फ्रिल है वो ज्वाइंट लेस के साथ अटैच कर दिया और इनके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा दिया है। तो अब जो अगली वाली फ्रिल है नीचे वाली, इसके लिए भी मैंने ज्वाइंट लेस को अटैच कर दिया है। अब ये जो है हमारी फ्रिल, मैंने इसको एक पैर का ये देखें बखिया लगाया है, और बखिया लगाने के बाद मैंने इसकी जो चुनट्स हैं वो खींच दी हैं इस तरह से। अब चुनट्स खींचने के बाद मैं अब इसको भी इसके साथ ये ऐसे अटैच कर दूंगी। इसी तरह से मैंने ये ऊपर भी इसके जो है फ्रिल अटैच की है। ये हमारी दोनों फ्रिल जो है ये तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको, ये सेंटर में हमारा पैनल है, अब एक फ्रिल मैं इस तरफ अटैच कर दूंगी और जो दूसरी है वो इस साइड पे अटैच कर दूंगी। तो ये मैं भी आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तीनों पैनल्स जो है वो मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। अब ये देखें ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी नेकलाइन की कटिंग करेंगे। जी ये हमारी नेकलाइन की कटिंग हो चुकी है। ये 6x6 की नेकलाइन जो है ये तैयार होगी। ये जो इसकी चौड़ाई है ये भी इसकी 6 इंच है, जो इसकी लंबाई है ये जो है अभी ये 6.5 इंच है। तो जो एक हाफ इंच हमारा दबाव जाएगा, तो ये 6 इंच की इसकी लंबाई में और 6 इंच चौड़ाई में ये गला जो है ये तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके ये गले के जो किनारे ऐसे फोल्ड कर दूंगी। इसको करने के बाद इसको मैं ये कमीज़ की जो फ्रंट साइड है सीधा करके इसके ऊपर मैं इसको यहाँ पे सेट करके सिलाई लगा के तो इसकी कटिंग करके इसको उल्टी साइड पे उल्टा दूंगी और तुरपाई कर दूंगी। नेकलाइन बन चुकी है, इसको तुरपाई मैंने कर ली है। अब हम इसके जो बैक गले की कटिंग करेंगे। बैक नेकलाइन की कटिंग के लिए हमने पहले इसका बैक पार्ट मैंने बिछा दिया है, अब इसका फ्रंट पार्ट को भी इसके ऊपर मैंने रख दिया है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन हाफ इंच छोड़ के, यानी कि जितना हमने दबाव लेना है, और यहाँ से जो इस गले की जो डीप है नेस है वो हम रखेंगे कम से कम 3 इंच। ये देखें एक निशान मैं लगा दूंगी यहाँ 3 इंच पे। तो ये जो है 3 इंच का ये निशान, इसको हम यूँ शेप दे देंगे, यूँ राउंड शेप दे के ये इस तरह से। ये हमारे जो है ये हमारी जो नेकलाइन की ये कटिंग हो चुकी है।
तो इसके बाद हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद ये रेप पट्टी कटिंग की हुई है मैंने, तो इसको हम इसके गले के ऊपर अटैच कर देंगे। ये इसके शोल्डर अटैच करने के बाद ये जो हमारा दबाव बचेगा, हम ये जो है हमारी पट्टी की ये जो मगज़ी की खुली साइड है इस साइड पे रखेंगे और इसकी गोलाई के साथ साथ ही इसको टर्न करते जाएंगे और सिलाई लगा के इसको कट लगा के इसको भी तुरपाई कर देंगे या मशीन से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी नेकलाइन तैयार हो चुकी है फ्रंट की और बैक की। अब हम इसी तरह अपने फ्रॉक को उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने निशान लगा रखे हैं पहले से ही, ये देखें, मैं इनको ज़रा डार्क कर देती हूँ। इसी पे हम सिलाई का निशान जो ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं इसी पे हम सिलाई अपनी लगा देंगे, ठीक है। और इसी तरह से मैं इधर भी निशान लगा लूँगी। ये मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है और इसका बॉटम भी फोल्ड कर दिया है। तो लेकिन इसका बॉटम फोल्ड करने से पहले जब मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगाई थी तो जो बैक पार्ट का ये जो कपड़ा था ना, ये वाला, इसके जो कोने वो बढ़ रहे थे, तो उनकी जो हमने कटिंग के टाइम कटिंग नहीं की थी, तो फिर मैंने इसकी कटिंग करके तो इसका जो बॉटम तब फोल्ड किया है। तो इस तरह से ये देखें, ये हमारा फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसको स्लीव अटैच करने हैं। और यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइंट लेस फिक्स नहीं करते, बगैर ज्वाइंट लेस के इसको स्टिच करते हैं, तो आपको फ्रंट पार्ट जो है वो बैक पार्ट से कम 2 इंच ज़्यादा लंबा रखना होगा। क्योंकि ज्वाइंट लेस लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा दबाव में आता है कपड़ा, वही जो है वो ज्वाइंट लेस के जो ये जो होता है ये हमारी नज़र आ रही है, तो इसी जो गैप को ना वो फिल कर देती है, तो वो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो ज्वाइंट लेस जो है ना वो भी ज़रा आपको चौड़े वाली लगानी है, कम चौड़ाई वाली नहीं लगानी। तो यहाँ हमने 33 इंच फ्रॉक तैयार करना था। तो ये देखें, ये हमारा जो है ये 33 इंच जो फ्रॉक है ये रेडी हो चुका है। ये देखें, ये 33 इंच हमारा फ्रॉक जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसके स्लीव तैयार करते हैं। बस स्लीव, तो अब मैं इसका जो है ना आगे से ब्रिक ब्रिक इसका बॉटम फोल्ड करूँगी और यहाँ पे 1.5 इंच के फासले पे ये इलास्टिक अटैच कर दूँगी। तो ये जो स्लीव है मेरे पास इसकी जो है चौड़ाई कम ही है, जो क्योंकि मेरे पास कपड़ा पूरा था, तो इसकी जो चौड़ाई है वो मेरे पास है 12.5 इंच। अगर आप इससे ज़्यादा भी खुले रख सकते हैं। तो जो इलास्टिक की जो लंबाई है मेरे पास वो है 9 इंच। और इसको बस मैं यहाँ पे रख के इसको यूँ हल्का सा खींच के इसी के साथ इसको यूँ लगा दूँगी और इलास्टिक के जो ना इसके सेंटर में सिलाई लगा दूँगी। ये दोनों स्लीव्स हमारे सिल चुके हैं। अब मैं इनको करूँगी सीधा। तो इसको सीधा करने के बाद हम अपनी फ्रॉक को रहने देंगे उल्टा ही। तो फ्रॉक उल्टी है, स्लीव हमारे सीधे हैं, तो इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इस स्लीव का जो ज्वाइंट है और जो हमारी फ्रॉक का जो फिटिंग वाला ज्वाइंट है, इसको हम आपस में मिला देंगे। मिला के यहाँ से मैं इसकी सिलाई लूँगी और ये जो हमारा कपड़ा है फिटिंग वाला, इसको हम यूँ थोड़ा सा मैं मोड़ दूँगी इसको ट्रायंगल शेप में, और इस तरह से इस कपड़े को भी इसी तरह मोड़ूँगी और इस तरह से ये इसको मैं स्लीव को लगाती आऊँगी। और ये जो हमारे स्लीव पे ये जो सेंटर का कट है ये वाला, ये हमारे शोल्डर के कट के साथ मैच करेगा, इसको इसके ऊपर आएगा और इस तरह से ये मैं स्लीव की जो है गोल सिलाई घुमा दूँगी। हमारा बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुका है। ये है इसकी फाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये है इसकी नेकलाइन और ये स्लीव भी इसके जो है ये अटैच हो चुके हैं और ये स्लीव के आगे इलास्टिक भी लग चुका है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।